गुड मॉर्निंग मुंबई। गलत बोल दिया। ओके सॉरी। गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ लॉस्ट गर्ल एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दिस वीडियो। और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन टू बिकम माई फैमिली, वर्चुअल फैमिली। एंड हार्ड लाइफ ऑफ लिविंग अलोन का डे है 7, अ वेरी हेक्टिक टायर्ड एंड सत्यानाशी डे। अब सत्यानाशी डे इसलिए बिकॉज मैंने आज ट्राई की एक रेसिपी, एक डिश या फिर स्वीट डिश, जो भी बोल दो उसको, और उसमें सब कुछ ही सत्यानाश हो गया। बट फिर भी जैसे तैसे हमने उसको ट्राई किया है, वो आपको आगे पता चलेगा। बट उससे पहले मेरी लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाओ और इन सारी चीज़ों को देखो। मॉर्निंग हो चुकी है, मैं उठा हूँ सुबह सुबह और मैं अपने टेरेस वाले गेट पर लॉक लगाकर अक्सर सोता हूँ। तो सुबह सुबह मैंने सोचा क्यों ना टेरेस पर जाके व्यू लिया जाए, व्यू के मज़े लिए जाएं। तो टेरेस पे जाके थोड़ी देर बैठा, थोड़ी देर किया मैंने नेक मसाज। अब ये पता नहीं कितने दिन मैं इसको कंटिन्यू रखने वाला हूँ एंड कितने दिन नहीं। थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि फेस की थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई। और आज बहुत सारी पॉजिटिव और बहुत सारी हेल्दी, बहुत सारी नेचुरल एयर लेने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने गमलों का एक छोटा सा टूर दिया जाए टेरेस का। तो ये है मेरा मिनी गार्डन और मैंने सोचा पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गीले थे, क्योंकि दिल्ली में है आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब। और ये जो थोड़े से बिगड़े हुए थे और एक छोटा सा गमला था जिसमें पानी काफ़ी कम लग रहा था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी दे दिया। ब्यूटीफुल सा सनराइज़ हो रखा था, चंदा मामा, सूरज चाचा, यस सूरज चाचा, चंदा मामा। तो ये है सूरज चाचा हमारे। उसके बाद मैं वापस आया अपने घर में, बैठा रहा और बैठने के बाद मैंने अपने आप को देखा, अपने आप को निहारा मैंने। और बेसिकली मेरे फेस पे आज लग रहे हैं आंसुओं के निशान, क्योंकि रात को पता नहीं शायद मैं रोते रोते सोया और सुबह देखो आंसू आंसू तक जम गया मेरी आँख का और ये निशान दिख रहा है पूरा। आफ्टर दैट आई केम टू माई किचन। वहाँ पे मैंने दूध उबाला और मैंने सोचा था चाय बनाऊँगा, बट उससे पहले लेफ़्ट ओवर जो खाना बचा था उसको गर्म करके रखा, क्योंकि सुबह उठते ही गर्म कर देना चाहिए, दोपहर तक चल जाता वरना वो ख़राब हो जाएगा। और टाइम टू टाइम चीज़ें गर्म कर देनी चाहिए। यहाँ पे मैं आके बैठा वापस से अपने रूम में और सोचा चलो फेस वॉश करके आया जाए। और उसके लिए तैयारी की मैंने हेडबैंड लगाने की और प्यारे से ट्रांजिशन करके मैंने करके आया अपना फेस वॉश। और फेस वॉश आजकल मैं एक नॉर्मल क्लिनज़र से फेस वॉश कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा है। ना कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। फेस वॉश किया मैंने और फिर मैंने अपने बालों को निहारा, जो कि आज काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्योंकि आज मैंने बहुत टाइम बाद अपने हेयर्स को स्ट्रेट किया है एंड दिस इज़ माय पॉजिटिव लुक। और बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ मैं अपना दिन स्टार्ट करने लग गया हूँ आजकल, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ कि सारी नेगेटिविटी आउट कर दूँ और सारी ही नेचुरल चीज़ों पे ध्यान लगाऊँ। वही मैंने करना स्टार्ट किया है। मैं किचन में वापस आया, मैंने अपने लिए बनाई चाय। और जब भी मैं चाय बनाता हूँ तो उसमें अक्सर इलायची और लौंग डालता हूँ। ये कंपलसरी है मेरे लिए, इसके बिना मैं चाय पीता ही नहीं हूँ। अगर ये नहीं होगा ना मेरे घर पे तो मैं चाय पीऊँगा ही नहीं। और यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखा रहा था जो मैंने मार्केट से ख़रीदी थी, एक छोटी सी बिंदी और टमाटो, और ये है गुड़। और गुड़ ख़रीदा है मैंने वही रेसिपी बनाने के लिए जिस रेसिपी का आगे सत्यानाश होने वाला है और मेरी सारी चीज़ें वेस्ट होने वाली हैं। और यहाँ पे मैं गुड़ को टेस्ट कर रहा था कि कैसा है और कैसा नहीं है। लोग गुड़ खा के भी पता लगा लेते हैं कि ये चीनी का बना हुआ है या नेचुरल है, तो ऐसे मैं नहीं लगा पाता। एंड गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपना वर्क फ्रॉम होम किया और इसके आगे ना मैं शूट करना ही भूल गया। एंड भूला नहीं, मेरे पास मेरे फ़ोन का ब्रेकफास्ट करते करते मैंने अपना तो उसके लिए पहले मुझे काम कर लिया अपने ऑफिस का भी। और इससे पिछले वाली आया लंच को मैंने एडिट किया, फिर मैंने सोचा चलो उसके बाद मैं कुछ शूट कर सका। तो सॉरी उसके लिए, मेरे पास से स्टोरेज काफ़ी फुल हो गया था और मैं इसलिए कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया आईफोन स्टोरेज, क्योंकि स्टोरेज दिक्कत। और यहाँ पे मैं सीधा लंच में आया अपने किचन में खाना गर्म करने के लिए हो गई है, तो पहले मैंने पिया पानी, दाल गर्म हो ही रही थी। फिर से मैं रात का लेफ्ट ओवर राइस मिस आउट नहीं होने वाली है, सोचा चलो अब मैं क्या ही अकेले के लिए थोड़ा सा खाना बनाऊंगा, थोड़ा सा खाना रखा हुआ है तो उसी से पेट भर लेता हूँ मैं। और वैसे तो मैं अचार पर्सन नहीं हूँ, फिर भी मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वैरायटी हो जाएगी, थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा उसका, तो मैं अचार के साथ खा लेता हूँ। और ये थी मेरी हैप्पी बाउल लंच के लिए। और खीरा काटना तो मैं भूल ही गया था अपना लंच प्रिपेयर करने के बाद। फिर मैंने क्यूकम्बर को स्लाइस में काटा और काटने के बाद अब मैं खाना लेकर खड़ा हूँ। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं खाना आखिर बैठ कर खाऊँ किधर, हॉल में या फिर रूम में, हॉल में या रूम में। फिर मैं कंफ्यूज होता रहा, एक कंफ्यूजिंग
किड की तरह फिर भी मैंने सोचा चलो अब मैं रूम में ही चलता हूँ, आराम से टीवी चलाऊँगा और बैठकर खाऊँगा। और वही मैंने किया। टीवी ऑन थी और मैं मस्त अपना सीरियल देखता रहा। वैसे मैं सीरियल नहीं देखता, एक शो देखता हूँ जो आता है, कॉमेडी शो है, डेली आता है तो मैं देखता हूँ। उसके बाद घर का झाड़ू पोछा कटका बर्तन बर्तन सब करने के बाद मैं सीधा शावर लेकर आ गया। और आज हम करेंगे थोड़ा सा स्किन केयर भी, वैसे नॉट सो स्किन केयर, बट यहाँ मैं नहाकर आया ना तो देखो, इसको बोलते हैं गोल्डन आवर का ग्लो। जो भी इंसान धूप में ऐसे शाम के टाइम में जो धूप पड़ती है उसमें बहुत ही ज़्यादा एकदम रिफ्लेक्शन जो होता है सनलाइट का, तो बहुत ही सुंदर लगता है। ये फ्लावर से मैं खेल रहा था और ये मुझे 2 दिन पहले सरप्राइज़ मिला है। अगर आपने वीडियो देखा है लास्ट वाला तो आपको पता चलेगा कि हाँ किसने दिया और क्यों दिया। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी सी स्किन केयर किया जाए। वैसे आज मैं सैलून जाने वाला था, बट मैंने उसको फ़ोन किया तो मेरी सैलून वाली ने कहा कि वो है नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं किसी और से तो करवाऊँगा नहीं, मैं उन्हीं से करवाऊँगा, तो मैं कल जाऊँगा। अब नेक्स्ट डे जाने के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी थी कि मुझे अपने पीच फज़ हटाने थे। तो उसके लिए मैंने अपने फेस पर लगाया एलोवेरा जेल, थोड़ा सा लिया वाइप, और फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए जो ब्लेड चाहिए होता है वो भी था मेरे पास। तो सबसे पहले किया मैंने अच्छे से मसाज। वैसे तो मैं थ्रेड वर्क करवाता हूँ अपना पार्लर में, बट पूरे फेस के हेयर्स में पार्लर से रिमूव नहीं करवाता हूँ। उसके लिए मैं रेज़र ही लगा लेता हूँ। तो वो मैंने पार्ट कंप्लीट करने के बाद फेस वॉश किया और फिर अप्लाई करना होता है मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड ये कंपलसरी होता है। जब भी फेस वॉश कर लो इसको लगा लो, या फिर फेस पे ऐसा कुछ यूज़ करो जिस पे आपका फेस थोड़ा सा हार्श हो जाए तो फिर उस पर लगा लो। अब मुझे आगे वीडियो शूट भी करना था तो मैंने किया लिटिल सा मेकअप, और मेकअप के नाम पे मुझे सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना आता है तो वही कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया। और फिर मैंने लगाया प्यारा सा मस्कारा। ये मैंने रिसेंटली ही ख़रीदा है, मार्स का है। वैसे तो अच्छा है और बुरा भी है, पता नहीं, मैं ज़्यादातर चीज़ों में कंफ्यूज रहता हूँ, अच्छी और बुरी में। ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं चीज़ें, ना ही वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। मैं कैसा इंसान हूँ पता नहीं। बट यहाँ पे मैं मस्कारा लगा के रेडी हो गया था और मैं आ गया अपने किचन में। एवरीबडी से हाई टू माई किचन, और ये मेरे किंगडम की किचन है। अब मैंने निकाले ड्राई फ्रूट्स गाइस। अब यहाँ पे शुरू होगा सत्यानाश चीज़ों का। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने निकाला ये गोला, और मैंने इसको खा के देखा कहीं इसका टेस्ट अजीब सा तो नहीं लग रहा है। तो टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा था, ख़राब भी हुआ नहीं था। फटाफट से मैंने इसको किया कद्दूकस, जिसमें मेरे हाथों की जान निकल गई कद्दूकस करते करते। और फिर मैंने मेल्ट किया गुड़। तो अब जो चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई वो यहीं से शुरू हुई, क्योंकि मैंने गुड़ को बहुत ही ज़्यादा मेल्ट कर दिया था। और वैसे मैं प्रे भी करता रहा कि गॉड कुछ चीज़ें ख़राब ना हो। और ये देखो बाकी के ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए, और मैंने इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना कि ये ख़राब हो जाएगा। गुड़ इस तरीके का भी हो सकता है कि वो मेल्ट होने के बाद जब वो सूखा तो वो एकदम से पत्थर जैसी कंसिस्टेंसी में आ गया। तो फ़िलहाल मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला। यहाँ तक भी मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें मेरे से ख़राब होती जा रही हैं। तो इलायची पाउडर डाला और इलायची भी कूटी। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, और इसे इतना ईजी लग रहा है ना दिखने में, इससे बहुत ज़्यादा हार्ड था। गोला कसना, ड्राई फ्रूट्स काटना, कद्दूकस करना, सारी चीज़ें। और ये था जो मिक्सचर बनाया था वो बनकर रेडी हो गया था। अब इसको मुझे टेस्ट करना था और टेस्ट भी करना था। तो मैंने इसको टेस्ट करके देखा तो काफ़ी गर्म लग रहा था, और ये काफ़ी कड़वा लगने लगा क्योंकि गुड़ जल चुका था। अब दूसरी बात, ये मेरे दांतों में भी चिपक गया था। फिर मैंने सोचा यार ये ख़राब हो गया है, बट फिर मैंने इसको देखा तो ये देखो ये पत्थर की तरह हो गया था। सीरियसली नहीं, हाथों पे चिपक रहा था एक पत्थर, ऐसा लग रहा था जैसे मैं प्लेट में फेंक कर मार रहा हूँ। और शुक्र है मैंने थोड़ा सा गुड़ बचा लिया था, क्योंकि सारी चीज़ें सत्यानाश हो चुकी थी। और ये जो कढ़ाई पे जो मिक्सचर लगा था ना, ये भी पत्थर बन चुका था, मतलब पत्थर बन गया ये खाना। अब इसको कढ़ाई में से छुड़ाना भी ज़रूरी था, और ये ऐसे छूट नहीं रहा था। फिर मैंने आइडिया लगाया कि मैं इसको वापस से गर्म कर देता हूँ, और गर्म करने के बाद फिर से देखता हूँ छुड़ाकर। और ये देखो ये था बचा हुआ जो पत्थर नहीं बना था ना, जब गीला गीला था तब मैंने उसको फेंक दिया था कूड़े में। तो वो वाला वही पार्ट था। अब जो जितना भी कढ़ाई पे चिपका हुआ था, इसको मुझे पानी डालकर फिर से उबालना था। तो मैंने इधर आटे के लिए प्रिपेयर किया चावल का आटा, उसको उबलते हुए पानी में डालकर उसका डो बनाने के लिए रख दिया। और फिलहाल मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स फिर से कस रहा हूँ। और अब सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैंने काफ़ी कम रखी है, क्योंकि गुड़ काफ़ी कम हो गया।
इसलिए। और यहाँ पे गुड़ को भी मैंने कद्दूकस कर लिया, क्योंकि अब मैं गुड़ को मेल्ट नहीं करना चाहता था, जिस तरीके की मैंने पहले मेल्ट करके जला दिया सारा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ना, क्योंकि गुड़ से आज से पहले मैंने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं और किसी को देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। फ़िलहाल मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर दिया और उनके ऊपर से डाल दिया मैंने कोकोनट क्रम्स, कद्दूकस वाला, और इलायची कूटी, और फिर मैंने डाला इस पर गुड़। अब गुड़ डाला है तो फिर से मुझे सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी थी। फिर से इलायची पाउडर बनाया मैंने कूट 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 करके और मैंने इसको चाय की छलनी से ही छानते हुए डाल दिया। गाइस वॉइस ओवर करते करते लाइट भी चली गई है, बट इट्स ओके। अब जब तक वो मिक्सचर ठंडा हो रहा था तब तक किचन की भी सफाई की, क्योंकि यहाँ तक मेरी बैंड बज चुकी है और मैं थक इतना ज़्यादा गया हूँ, मेरी बैक दुखने लग गई है। बट आज मुझे बनाकर ही दम लेना है ये। अब ये था चावल के आटे वाला डो। अब इसको भी हाथों से खूब, इसको भी एक स्मूथ टेक्सचर देना था, बट यही सब मैं करता रहा। खड़े खड़े मुझसे हुआ नहीं, तो मैंने इसको फाइनली ज़मीन पर रखा और फिर मैंने अपने हाथों पर तेल लगा के बहुत सारी की इसकी गुथाई, और गुथाई करने के बाद फाइनली मैं एक मोदक का शेप दे पाया। और यहाँ पे मैं काफ़ी खुश हो गया। और शिट, मैंने बोल दिया मैं मोदक बना रहा हूँ तो देखो यहाँ पे फाइनली एक मोदक की शेप बन गई और यहाँ पे सारे मोदक थे मेरे रेडी। अब मेरे पास स्टीमर तो है नहीं, तो मैंने लगाया फिर से एक जुगाड़। अब जुगाड़ लगाने के लिए थोड़ा सा पानी किया बॉईल, और बॉईल करने के बाद ये ली आटा की छलनी, आटा छानने वाली छलनी, और इसको मैंने वॉश किया। फिर मैंने सोचा चलो इसको क्या ही वॉश करते हैं, बट इसके लिए मैंने लगाया इस पर ऑयल, ताकि इस पर चिपके ना चीज़ें। और चीज़ों से हमारा मतलब है मोदक, जो कि हम बना रहे हैं, या फिर आधी पोर्शन हमारी पहले बिगड़ चुकी है। आधी नहीं, मतलब एक पार्ट में पूरा मोमोज़ का आधा सेशन ख़राब हो गया, ये है दूसरा वाला। अब फाइनली इस पर डम्पलिंग्स या फिर मोमोज़, ये देखने में, अरे यार ये क्या क्या बोले जा रहा हूँ मैं, डम्पलिंग, मोमोज़, मोदक, और ये देखने में तो अच्छी लग रही है। अब पता नहीं कि इसका टेस्ट कैसा होगा, और ये फाइनल कॉल पर ये रेडी होगा भी या नहीं। और ये मेरे हाथों से छूट गया, काफ़ी गर्म भी था ना, स्टीम लग रही थी गर्मा गर्म। और उसके बाद किचन की फिर से सफाई, और किचन की सफाई करने के बाद हमने फिर इसको देखा, और ये रही इनकी शक्ल। और इनकी शक्लें देख लो गाइस कैसी है। मुझे लगता है मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टीम लगा दिया है, बट मैंने इसको निकाला, और बहुत मेहनत से निकाला, क्योंकि पहले तो चाकू से निकाल रहा था तो निकल नहीं रही थी। फिर मैंने लिए अपने दो हथियार, जो कि थे चम्मच, और चम्मच से निकाला तो ये फाइनली निकला। और मुझे लगा कहीं ये टूट टाट के बिखर ना जाए, बट फिर भी ये इन पे स्टीम काफ़ी ज़्यादा लग गई थी और ये काफ़ी हद तक ख़राब हो गए थे। बट दूसरे वाले पोर्शन के बिल्कुल सही थे, इन पे मैंने बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं लगाया और ये पक भी गया, काफ़ी अच्छे से गए थे गाइस। तो यहाँ तक तो मेरी मेहनत सफल हो गई थी, बट अभी सफल तब होगी जब मैं ये मिस्टर एक्स को टेस्ट कराऊंगा और उनको अच्छे लगेंगे, तब जाके ये मेहनत सफल होगी। क्योंकि मैंने ये सरप्राइज़ उन्हीं के लिए बनाया है, मिस्टर एक्स के लिए। और ये 2-3 तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे, क्योंकि काफ़ी फूल गए थे। अब यहाँ के बाद मैंने मिस्टर एक्स को खिलाया और खाना वाना भी खाया, क्योंकि मैं थक भी बहुत ज़्यादा गया था। और आंधी तूफान इतना आ गया कि मेरे सोने वाली जगह पर तो पानी भर गया था। बाहर से ये जो गेट दिख रहा है ना, यहीं से पानी आया था, क्योंकि रात काफ़ी हवा चल रही थी और बारिश भी हो रही थी, तो सारा पानी आ गया गाइस। खैर सो तो मैं अंदर जाऊंगा, बट आज मैं बहुत थक गया, बहुत टायर्ड डे था मेरे लिए, और ऑफिस की भी छुट्टी हो गई बारिश की वजह से। वैसे आप लोग बताओ मुझे कि कैसा लगा, और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब तो कर ही देना ना। बाय गाइस, लव यू।